हम शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का रिवीजन। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं फटाफट, तो हम इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग इसके और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकें और पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए पूरी सीरीज। अब निर्देशांक ज्यामिति से स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक्स का लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि फास्ट ट्रैक रिवीजन हो सके और जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके वो उनका पेपर अच्छे से हो सके। ठीक, तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है, हम लोग आज इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, और 2-3 लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक, तो हमने ये क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश बना रखे हैं। चतुर्थांश में देखो, सबसे पहले सबको पता है कि चतुर्थांश क्या क्या होते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये मैंने 3 इसलिए बनाए हैं ताकि इसमें अलग अलग चीज़ें बता सकें। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले जैसे ये बीच वाला क्या होता है, ओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, है ना, मूल बिंदु, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, अब मूल बिंदु से अगर हम लोग एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये एक्स अक्ष की कौन सी होती है, धनात्मक दिशा होती है, यानी कि एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड। अगर मूल बिंदु से वाई अक्ष की तरफ जाओ तो ये होता है वाई अक्ष का धनात्मक दिशा, यानी कि वाई अक्ष की पॉजिटिव साइड। ठीक, अगर हम लोग मूल बिंदु से एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड यानी एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगी, एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड होगी। अगर हम लोग मूल बिंदु से वाई डैश की तरफ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, वाई अक्ष की नेगेटिव साइड हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया बताने के लिए। अब अगर हम बात करें इस चतुर्थांश में, कि सबको ये तो पता है ही कि ये पहला यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इसके बाद ये फोर्थ। ठीक है, ये चारों चतुर्थांश सबको पता है। अगर कोई भी बिंदु पहले चतुर्थांश में होगा तो उसके निर्देशांक जो होते हैं उनका साइन क्या होगा, यानी कि उनका चिन्ह क्या होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाला है, तो यहाँ पर देखो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, यानी कि इस वाले में जितने भी पॉइंट होंगे उनका एक्स जो होगा वो प्लस में होगा, और वाई की भी धनात्मक दिशा, यानी कि यहाँ पर जो वाई वाला है वो भी क्या होगा, प्लस का ही होगा, है ना। दूसरा चतुर्थांश में क्या, एक्स जो आ रहा है वो माइनस में आ गया, यानी कि एक्स की नेगेटिव साइड आ गई, तो एक्स अक्ष का जो हम लोग दूरी लेंगे वो माइनस में लेंगे और वाई की किस में लेंगे, प्लस में। ठीक है, अब तीसरे वाले चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे उसमें एक्स की भी माइनस दिशा है और वाई की भी माइनस में दिशा ले रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स का भी माइनस में वैल्यू लेंगे और वाई का भी। ठीक, अगर चौथे चतुर्थांश में कोई भी बिंदु आता है तो क्या करेंगे, एक्स हमारे यहाँ पर कैसा है, प्लस का है, और वाई कैसा है, माइनस का, क्योंकि वाई नीचे आ रहा है ना, नीचे क्या वाई नेगेटिव होता है तो वाई नेगेटिव हो गया। चारों बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कोई भी बिंदु दे रखेगा और कहेगा कि इसका निर्देशांक बताओ, किस निर्देशांक यानी कि किस चतुर्थांश में स्थित है ये, है ना, ये बताने के लिए। अब एक चीज और जान लो कि अगर कोई भी बिंदु यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, जैसे मान लो 5,3 दे रखा है, ठीक, और उसने क्या कहा कि कह दिया कि इस बिंदु का भुज और कोटि बताओ। तो भुज और कोटि क्या होता है, देखो यहाँ तक बिंदु में पहुंचने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स में कुछ डिस्टेंस कवर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना, एक्स का 5 हो गया। ठीक है, तो एक्स में कुछ चलना पड़ेगा और वाई में भी कुछ चलना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक हम लोग गए, एक्स में गए, तो यहाँ तक हमने जो डिस्टेंस कवर किया इसको बोलते हैं भुज। ठीक, यानी कि वाई अक्ष से इस बिंदु तक की दूरी, वाई अक्ष से इस बिंदु तक की दूरी जो होती है वही भुज होती है, और एक्स अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी होती है वो होती है हमारी कोटि। ओके, ये हमारी होती है कोटि। ठीक, तो क्या कहते हैं, यहाँ से एक्स तक चलने में हम लोग कितना डिस्टेंस चला, 5, तो ये दूरी हमारी कितनी है, 5 है, और यहाँ कोटि कितनी है हमारी, वाई पर चलने के लिए हम लोगों ने कितना चला है, कवर किया है, 3। ओके, ठीक, अब भुज और कोटि के लिए जरूरी है चतुर्थांश में ही कोई बना हो। ठीक है, चतुर्थांश बना करके हम लोग जरूरी नहीं सॉल्व करें इसको। अगर कोई बिंदु दे रखा है 7,5 और डायरेक्ट हमको बताना है इसका भुज और कोटि क्या है, तो इसकी जो एक्स वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं, और कोटि किसको बोलते हैं, वाई वाले को। ठीक है, जो वाई की वैल्यू है इसमें क्या है, 5। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्योंकि पहला वाला एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो निर्देशांक हमें दिए थे, हमने भुज और कोटि लिख लिया है। ठीक, अब देखो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे कुछ और चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक, भुज और कोटि से रिलेटेड ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं आते हैं, कभी कभी एक चीज़ और पूछ देता है, कहता है कि यदि किसी बिंदु का भुज -3 है, ठीक है, और कोटि कह रहा है 7 है, तो बिंदु बताना होता है। तो बिंदु बताने के लिए क्या करेंगे, भुज वाले को पहले लिख दो और कोटि को बाद में लिख दो, ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया बिंदु से रिलेटेड जितना कुछ भी था निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट, वो हमने कवर किया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। ठीक, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूला पहले इस पे आते हैं। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ना,
सबको पता होगा, लेकिन हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो माना ए बी क्या है, दो बिंदु है, ये और ये, ठीक। अब इनके बीच की दूरी डी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला एक होता है, वो क्या है, उस फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे डी बराबर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा हो गया दूरी का फॉर्मूला, ठीक। अब देखो ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, लेकिन अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो मान लो अगर चतुर्थांश है और ये मूल बिंदु है, ठीक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अगर कोई बिंदु यहाँ पर एक्स वाई है और कह दे कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो कैसे बताओगे, ठीक है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु एक्स वाई की दूरी निकालेंगे तो कैसे आएगी, एक्स वाई की दूरी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, हमारा x1 y1 जो है वो 0,0 हो गया, x2 y2 हमारा xy हो जाएगा, है ना। दूरी का फॉर्मूला जो लिखेंगे तो ये जो 0,0 है ये लिखने नहीं पड़ेंगे, सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे और y का स्क्वायर, यानी कि जो बिंदु दिया है उसका x वाला जो है और y वाला जो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक। यही हमारा हो जाएगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, क्योंकि मूल बिंदु के दोनों ही पार्ट 0 है, x वाला भी और y वाला भी, है ना, इसलिए। अब एक चीज और आती है कि अगर कोई दो बिंदु एक्स अक्ष पर ही हो, एक्स अक्ष पर हो, ठीक, एक्स अक्ष पर हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो एक्स पर है तो जाहिर सी बात है वाई वाला तो उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि वाई में तो जाएगा ही नहीं। यहाँ पर एक्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स अक्ष पर है तो जाहिर सी बात है x1 हो गया, और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका वो 0 रहेगा, ठीक है। भाई बिंदु किससे बनता है, एक्स और वाई से बनता है, तो एक्स वाला तो यहाँ पर x1 हो गया, लेकिन वाई वाला होगा ही नहीं, 0 होगा। इसी तरीके अगर हम लोग दूसरा बिंदु लेंगे तो दूसरे बिंदु में क्या होंगे, एक्स वाले को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि x2 हो गया मान लो, इसमें जो वाई वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो अगर दो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, उनके निर्देशांक मान लेते हैं हम लोगों ने ये है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, जब बिंदु क्या होंगे, एक्स अक्ष पर होंगे, है ना, तब दूरी क्या होगी इन दोनों के बीच की। यहाँ पर देखो x1 x मतलब हमारा जो x1 है और ये 0, y1 वाला है ही नहीं, दोनों में y वाला है ही नहीं पार्ट, तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ही आएगा। y1 0 है, y2 भी 0, तो y वाला पार्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा x अक्ष पर जब दोनों बिंदु स्थित होंगे तब ये लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला। और चौथा इसी तरीके का है जब बिंदु क्या होंगे, y अक्ष पर होंगे, ठीक है। अच्छा देखो अभी मैंने बताया कि जैसे बिंदु एक्स अक्ष पर थे तो इनमें वाई वाला जो पार्ट था 0 था, ठीक। अगर दो बिंदु वाई अक्ष पर होंगे, मान लो पहला बिंदु ये है ए, अगर ये वाई अक्ष पर है तो इसमें क्या होगा, 0, एक्स वाला पार्ट जो होगा वो 0 होगा, और बिंदु का जो वाई वाला पार्ट है उसका वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, है ना। इसी में अगर हमने एक बिंदु मान लिया 0,y1, दूसरा क्या हो जाएगा 0,y2 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इनके बीच की दूरी जो होगी ना, वैसे ही फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों 0 हो गए, y1 माइनस y2 हमारा ये इसका वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो y1 माइनस y2 करके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो दूरी के फॉर्मूले मैंने बताए, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है उसका फॉर्मूला लिखा हमने, ठीक। उसके बाद मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, फिर एक्स अक्ष से किसी बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर वाई अक्ष पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक, ये बताया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और कुछ सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, कैसे देखो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ट्राइंगल दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स हैं ये, ठीक है। ये हमारा स्केलर ट्राइंगल है, कहने मतलब ये त्रिभुज है हमारा एक विषम त्रिभुज, ठीक है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है ना। ये ए बी और सी क्या है, इसके बिंदु हैं, निर्देशांक इन्हीं के दिए होंगे हमेशा, और कहेगा सिद्ध करने के लिए कुछ भी। तो करना कैसे है ये ध्यान रखो, बस जो बताने वाले उसको ध्यान सुनना। अगर ये एक त्रिभुज दे रखा है, उसने कहा कि सिद्ध करो कि ये एक त्रिभुज है, मतलब 3 बिंदु दे देगा और कहेगा कि बताओ ये एक त्रिभुज है, केवल हमको इतना ही सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि पहले हम लोग ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी ए फाइंड करेंगे। और करना क्या है, मेन चीज ये है कि किसी भी दो साइड का सम, यानी कि किसी भी दो मतलब दो, जैसे ए बी आ गया, बी सी निकाल लिया हमने और सी ए भी निकाल लिया, ठीक है। तो किसी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी वाले से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ए बी प्लस बी सी करें तो वो सी ए से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। किसी भी दो भुजाओं के लिए हो सकता है ये, ए बी बी सी कर दिया, अगर हम लोग ए बी प्लस सी ए कर दें और वो बी सी से बड़ा हो जाए तो भी ये हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है।
और किसी से भी, मतलब यहाँ पर BC लिखना चाहिए, BA आ गया, ठीक है। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी वाले से बड़ा होना चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने दूसरा ट्रायंगल बना रखा है, सेम सेम, ये दोनों सेम लग रहे हैं बट ये दोनों सेम है नहीं। कैसे? इस वाले में मैंने क्या, मैं जो केवल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको समझो केवल। यहाँ पर क्या, AB BC CA, तीन भुजाएं यहाँ पर भी हो जाएंगी। अब अगर उसने कह दिया कि सिद्ध करो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा है, समद्विबाहु कह दे या फिर समबाहु कह दे, ठीक है। समद्विबाहु तो खैर छोड़ दो, समद्विबाहु की बात अलग है। समबाहु कह दे, अगर समबाहु त्रिभुज, तीनों ही बता देते हैं, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज बोल दे या फिर समद्विबाहु बोल दे, समबाहु त्रिभुज होगा तो हमको किसी भी दो भुजाओं को बराबर बताना होगा, ठीक है। अगर समद्विबाहु कहेगा, इस समद्विबाहु का मतलब कि हमारा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और समबाहु कहेगा तो हमको मतलब इसका भी नाम दे देते हैं, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो समद्विबाहु के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हमने AB बराबर BC सिद्ध कर दिया, यानी कि किसी भी दो भुजाओं को बराबर ले आए। अब दो भुजाएं बराबर कैसे लाओगे, AB के बीच की दूरी निकाल करके लाएंगे, या फिर BC के बीच की दूरी, या फिर CA के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से तीनों भुजाएं आ जाएंगी, है ना। तो अगर हमने AB बराबर BC या फिर BC बराबर CA या फिर CA बराबर AB, किसी भी दो भुजाओं को बराबर ला दिया, ठीक है, या फिर CA बराबर AB, किन्हीं भी दो भुजाओं को अगर हम लोग बराबर ले आते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर हमको सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज, कैसे सिद्ध करेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज हम समबाहु त्रिभुज तभी सिद्ध कर पाएंगे, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी सिद्ध कर पाएंगे जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, AB BC और CA तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। तीनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, अगर तीनों बराबर हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक। अब तीसरा वाला तो देख करके लग ही रहा होगा कि समकोण त्रिभुज है, लेकिन सिद्ध कैसे करोगे, तो सबसे पहले AB फाइंड करो, है ना, फिर BC फाइंड करो और फिर CA फाइंड करो, तीनों के निर्देशांक दे देंगे और तीनों की दूरी हमको पता करनी है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अगर समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो इसकी सबसे बड़ी वाली जो भुजा है AC, ठीक है, इसका जो स्क्वायर है वो बाकी के दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ठीक है, इसके योग के बराबर होना चाहिए। कुल मिला के पाइथागोरस प्रमेय जो है वो इस पर लागू कर दो तो सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे और भी देखो, यहाँ पर तीन फिगर और बना रखे हैं, ठीक। ये जो तीन फिगर हैं ये किसके किसके हैं समझ में आ रहे होंगे। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा आयत है और ये वर्ग है। ये देखो कुछ कुछ वर्ग की तरह लग रहा है लेकिन थोड़ा आयत है क्योंकि थोड़ा लंबा बना रखा है, ठीक है, वो बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया बस। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या करना होता है कि जैसे इसको नाम देते हैं ABCD। इसमें क्या होता है कि इसके सामने सामने की भुजा, ठीक है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, ठीक। तो हम लोग को चारों के निर्देशांक दे दिए जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो अगर हमने AB बराबर CD ये और AD बराबर BC, ठीक है, AD बराबर BC ये सिद्ध कर दें, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण क्या हो गया AC और BD, ठीक है, ये दोनों बराबर ना हो, विकर्ण AC जो है वो BD के बराबर ना हो, ठीक है, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि जो चतुर्भुज दिया है ये हमारा कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। अब ये तो हम लोग तभी पता कर पाएंगे ना जब सबके निर्देशांक दिए होंगे और सबके बीच की दूरी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या किसके बराबर है और हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अब अगर हमको आयत दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगल दे रखा है, तो ये तो हमारा पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, हाँ ठीक, ABCD। अब ये हमारा आयत हो गया। आयत में क्या बताना है हम लोग को, रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर होती है, ठीक। लेकिन इसमें एक खासियत और है कि इसका जो विकर्ण है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। कुल मिला के इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें भी हमको सेम चीज बतानी है, AB बराबर लाना है CD के, ठीक है, और AD बराबर BC के भी लाना है, ठीक, AD बराबर लाना है BC के, और विकर्ण इसका क्या है AC और BD, इनको भी बराबर लाना होता है। अगर विकर्ण AC और BD बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ फिगर है ये हमारा आयत है। ओके, तो काफ़ी चीज़ें जान ली, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, वर्ग के बारे में। ABCD कैसे सिद्ध करेंगे कि दिया गया फिगर यानी कि दिया गया चित्र जो अभी है वो हमारा एक वर्ग है। तो वर्ग कैसे बताएंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही है। और इसके विकर्ण भी जो होते हैं वो बराबर होते हैं या फिर 90 अंश पर काटते हैं दूसरे को। ओके,
तो 90 अंश का तो नहीं सिद्ध कर पाएंगे, लेकिन ये बता सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अगर ये ले आए और ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं इसके, ए सी और बी डी, इनको भी बराबर ले आए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो सारे बिंदु दे रखे होंगे, सबके बीच की दूरी लगा करके हम लोग ये ला सकते हैं और आराम से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, इतना से जान लिया है। तो अब जानते हैं किसके बारे में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जानते हैं। जितना अभी तक पढ़ा है, जितने फॉर्मूले देखे हैं, उस पर डिपेंडेंट कुछ सवाल लगा लेते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्या है, कह रहा है ए का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए -3, और ए -5 हो तो इनके बीच की दूरी भी दे रखी है। ठीक, हमको दो बिंदु दे दिए गए। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, -3, -14, इसका a, -5। ठीक, अब इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 9। हमको दूरी दे रखी है, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो d की जगह पे हम लोग 9 लिख सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है इस वाले a का वैल्यू बताना है। ये जो a है इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, इसका वैल्यू बताना है। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता क्या है, रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब दो बिंदु दे रखे हैं तो हम लोग इसमें x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लेते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखो दूरी हम लोग को d कितनी दे रखी है, 9, तो d की जगह पे लिख दो 9। ठीक, अब x1 कितना है हमारा, x1 है -3, x2 कितना है, a है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिख दो -a का स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारा -14। ठीक, और y2 कितना -5, यहाँ पर पहले से माइनस है और वो भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों को कर दो वर्ग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से क्या होगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, और यहाँ का रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आए। इसमें से माइनस कॉमन करो, दोनों प्लस के हो जाएंगे, 3 + a का स्क्वायर प्लस 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9, 9 का स्क्वायर। वर्ग किया है ना, तो यहाँ का भी वर्ग हो जाएगा, यहाँ का वर्ग करके हमने 81 लिख दिया है। ठीक, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचा 81, यहाँ पर क्या आएगा, 3 + a का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 + b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6, 6a, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। ठीक, यहाँ पर 81, यहाँ पर 81 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर बचा हमारा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9, और यहाँ पर क्या बचा 0। तो इससे गुणनखंड कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर है। गुणनखंड क्या करेंगे, ये a+3 लिखा ही था तो इसको a+3 वैसा ही लिखा रहने दो, इक्वल में 0 है, स्क्वायर से चला जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 बराबर आएगा हमारा a+3। अब 3 को इधर लिया तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, हमारा a का मान आ गया -3। ओके, दूरी वाले फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया है, क्योंकि दूरी वाले फॉर्मूले से ही ये सवाल सॉल्व होने वाले थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ a का वैल्यू निकाल है। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लो अच्छे से। इसमें चतुर्थांश मैंने बनाया, देखो किस लिए बनाया। ठीक, कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -7,4 से 2√5 की दूरी पर है, यानी कि एक से ज़्यादा बिंदु हो सकते। उसने कहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो मानते हैं कि अगर हम लोगों ने ये बना रखा है चतुर्थांश, और जो बिंदु है यानी कि जिसको हम जो ये दिया रखा है वो हमने मान लिया कि यहाँ कहीं पर होगा, 7,-4। ठीक, अब कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु बताने हैं, तो यानी कि ये हमारा एक्स अक्ष है, इस पर कोई बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, उस बिंदु की इससे जो दूरी है वो कितनी है, 2√5 है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु है, उसकी दूरी कितनी है, 2√5, और वो बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि वो x, y है। ठीक, तो हमको इसके निर्देशांक बताने हैं। अब देखो इस जगह पर यानी कि x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक हम लोग x, y तो मानेंगे, लेकिन उसका जो y वाला पार्ट है वो कैसा होगा, 0। यानी कि हम लोग बिंदु क्या मानेंगे, हम लोग बिंदु में x मानेंगे और y वाला जो होगा वो 0 होगा। ठीक, यानी कि x, 0 होगा। अब x, 0 हो गया हमारा बिंदु।
हम लोग x कॉमा 0 और इस बिंदु 7 कॉमा -4 के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो x का मान आ जाएगा, और x का मान अगर आ गया तो हम लोग पता कर सकते हैं कितने बिंदु होंगे और कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। बिंदु दूरी का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दूरी हमको दे रखी कितनी है, 2√5 है, तो 2√5 लिख दो d की जगह पर, बराबर यहाँ पर आओ फॉर्मूले के अंदर x1 क्या है, x1 हमारा x हो जाएगा और x2 हमारा हो जाएगा 7, लेकिन हम लोग को किसका रखना है, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, का स्क्वायर प्लस y1 हमारा कितना है, 0 है, तो y1 तो 0 है, माइनस y2 का मान कितना, -4, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो प्लस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 14x प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 2√5 है, फिर से सॉल्व करना है तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, करो वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी क्या होगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, है ना, लगा दो रूट, अंदर क्या आएगा, इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 14x प्लस का 16। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और 5 का √5 का करोगे तो 5 आएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आओ स्क्वायर से रूट खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और 49 में 16 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। हमने ऐड कर दिया है 55 ने, सॉरी 65 हो जाएगा, माय मिस्टेक, 65 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 65 में से 20 हटा देंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 45 आ गया है तो जाहिर सी बात है इसके करने पड़ेंगे गुणनखंड, तो करो, कैसे आएंगे, 9 पना 45, 14x की जगह लिखेंगे 9x माइनस 5x प्लस 45, क्या आएगा x माइनस 9 और माइनस 5 कॉमन करो तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो x माइनस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 5 दोनों को अलग ब्रैकेट में कर लो, बराबर में क्या है 0। ठीक, तो x को 0 करो जरा, x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x का एक मान मिल गया 9 और x का दूसरा मान क्या मिल गया 5। ठीक है, x के दो मान निकले, यानी कि बिंदु हमारे कितने आएंगे, 2 आएंगे। कैसे, क्योंकि हमको x अक्ष पर बिंदु बताने तो x के 2 मान आए, अतः बिंदु क्या क्या आ जाएंगे, पहला बिंदु हमारा हो जाएगा 5,0 और दूसरा हो जाएगा 9,0। ठीक है, ये दो ऐसे बिंदु हो गए जिनसे इस वाले बिंदु की दूरी जो होगी 2√5 होगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो आंसर तो भाई रिप्लाई जरूर करो, कमेंट करो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो शेयर जरूर करो लोगों के पास। हमारा यही क्या है, आंसर है ना, क्योंकि ऐसे कुछ कई बिंदु हो सकते थे ना जो इससे इनकी दूरी क्या होती है, 2 हो सकती है, क्योंकि ये भी x,0 है, ये भी x,0 है, ये भी x,0 है। ठीक, तो x1 x2 x3 मान लेते हैं, बस ऐसे हमारे जितने बिंदु होंगे तो ऐसे कितने निकले, 2 निकले, तो हमारे आंसर 2 ही बिंदु आएंगे, है ना, क्योंकि उसने ये भी पूछा था ना कितने बिंदु हैं, तो ऐसे कितने 2 बिंदु हो गए। ठीक, तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए फटाक से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु ए बिंदु से समदूरस्थ हो तो y का मान बताना है। ठीक, 2 बिंदु से समदूरस्थ हो, अगर हम मान लें कि ये P है और ये Q है, P के निर्देशांक 3,8, तो Q के क्या है -10,y। ठीक, इनके बीच में कहीं पर भी क्या होगा, A होगा, A के निर्देशांक कितने हैं 2, -4। कह रहा है कि A P से और A Q से समदूरस्थ है, यानी कि यहाँ से A से P की जो दूरी है वो A से Q की दूरी के बराबर है। तो कह रहा है कि इस वाले y का मान बताओ, केवल इतना कह दिया उसने,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, यानी AP, कुल मिलाकर AP निकालेंगे और AQ निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, AP बराबर AQ लिखेंगे। ठीक, अब AP का मान क्या है, देखो AP क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 क्या है 3 है, x2 क्या है 2 है। ठीक है, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 8 माइनस y2 कितना -4, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर AQ क्या है, AQ यानी कि A और Q के बीच की दूरी, यहाँ पर क्या x1 है, x1 है हमारा, दूरी का फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 10, और यहाँ पर माइनस पहले से ही माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 कितना है माइनस का 4 है और y2 कितना है y का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे और सिर्फ y का मान निकालना है जो कि सबसे लास्ट में दे रखा है। ठीक, तो ये आगे चल के ये भी क्या बनेगा, देगा समीकरण बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक, देखो कैसे, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, प्लस 8 4 कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल, इधर आओ, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो हम लोग ने लिखा है 144 वही आएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन कर ले, स्क्वायर लगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर भी दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 4 प्लस y का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे तो दोनों के रूट हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ करोगे स्क्वायर बोथ साइड, ठीक, स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ का भी रूट हट जाएगा, यहाँ पर क्या है एक, यहाँ पर बचेगा 1 और 144 आया, यहाँ पर क्या आएगा 12 का स्क्वायर 144 है प्लस 4 प्लस y का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 144 काट दिया, यहाँ पे बचा 1 बराबर, यहाँ पर क्या 4 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको, क्या आएगा, a स्क्वायर यानी 16 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 y। अब इस 1 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, ले आओ 1 को इधर इस तरफ, माइनस का आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 में से 1 चला जाएगा 15 हो जाएगा, इक्वल में 0 आ गया। अब इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने में 15 आना चाहिए, 8 आना चाहिए ऐड करने पर, है ना, तो 5 3 ज़ा 15, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 इज इक्वल 0, ये आया। गुणनखंड करना सबको आता है, ये तो सिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कर सकते हो, दोनों में से y कॉमन करो, क्या आ जाएगा y प्लस 5 और इनमें से 3 कॉमन हो गया y प्लस 5। ठीक, आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा क्या आने वाला है, y प्लस 5 और y प्लस 3 इज इक्वल 0, तो y के 2 मान निकलेंगे, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो y का एक मान निकलेगा -3, दूसरा निकलेगा -5। ठीक है, सन दूरस्थ है तो y के 2 मान निकले -3 का -5, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, पूरा आंसर एक साथ देखना है। देखो हमने क्या किया, ये AP बराबर AQ होगा क्योंकि समदूरस्थ है, क्वेश्चन में कह दिया गया था, तो हमने दोनों को बराबर रखा, दोनों को दूरी का फॉर्मूला लगाया, और इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये है, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये है, सॉल्व करते चले, लास्ट में y का मान ये आ गया। ठीक, ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन बताते चलेंगे ताकि उससे रिवीजन भी हो जाए और आप लोग भी घर में क्वेश्चन लगाओ ताकि आपको भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन जैसा हमने अभी पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ तक ऐसे ही था, है ना, तो y का मान बताना है, इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को दे दी है 10। ठीक है, तो बिंदु लिख लेते हैं, P क्या है 2, 3 हो गया, और Q क्या है हमारा 10, y हो गया, तो ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 है, तो दूरी का फॉर्मूला लगाओ भैया, d बराबर क्या हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दूरी कितनी है 10, तो d की जगह पे लिख दो 10, रूट के अंदर x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 10 प्लस y1 का मान कितना है -3 और y2 का मान कितना है y, तो माइनस का y का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 10,
तो लिखा रहने दो, इक्वल में आओ। 2 में से 10 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस दोनों में से माइनस कॉमन कर लो, अंदर प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा स्क्वायर तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग, ठीक, यानी कि स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट लगा है, इसका कर देंगे स्क्वायर और अंदर वाले को सॉल्व करते रहेंगे। 64 प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दो तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 दूनी 6y, है ना। इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। अब अंदर का जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, बराबर पूरा रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर आया प्लस 6y प्लस यहाँ पर 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73, है ना। 64 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। अब इस 100 को ले आओ इस तरफ और इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 माइनस 100, 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा 27, है ना। कितना आएगा 27, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल 0। अब इसके कर देंगे फैक्टर, इसके फैक्टर कर लेंगे तो y के हमको मान मिल जाएंगे जितने भी लाने थे, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0, ठीक। करो फैक्टर, कितना आएगा, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 आएगा। तो प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0, y कॉमन करो भैया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन करो, y प्लस 9, ठीक। तो y के दो मान निकलेंगे यहाँ से कितने, 2, ठीक। दोनों को अलग अलग 0 करोगे तो y का एक मान आ जाएगा 3 और दूसरा आ जाएगा माइनस का 9। तो y के ये दोनों मान निकले जो कि हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, ना हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर सकता है और इसको शेयर भी कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन हमने 4 सॉल्व कर लिए हैं। मेरा मन है 2 क्वेश्चन और बता दे ताकि वीडियो थोड़ा अच्छा हो जाए, है ना। प्रैक्टिस चल रही है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ज़्यादा ही होने चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताना है, रिलेशन बताना है कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और इससे समदूरस्थ है। तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं ए बी, ठीक है। ए के निशान क्या हो जाएंगे, 3,6 और बी के हो जाएंगे -3,4, ठीक है। और बिंदु यहाँ पर इसी वाली रेखा पे कहीं कोई बिंदु होगा, ठीक है। मान लेते हैं सी है जो कि एक्स वाई है। कह रहा है यहाँ बिंदु सी जो है ए से और सी बी से समदूरस्थ है, यानी कि ए सी बराबर बी सी है, ठीक है। गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया हुआ है ए सी बराबर बी सी है, ये क्वेश्चन में क्या कह दिया गया है, ठीक। तो हम लोग इसका यूज करेंगे और हमको एक्स और वाई में क्या बताना है, एक संबंध बताना है, एक रिलेशन बताना है ना। तो हम लोग ए सी बताएंगे, जैसे भी क्वेश्चन एक सॉल्व किया था वैसे ही ए सी यानी कि ए और सी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, आ सकता है हमारा आंसर आ जाएगा। ए सी निकालो, ए सी क्या आएगा, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, x1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा x, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा y का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर। अब बी सी फाइंड करना तो बी और सी के बीच की दूरी निकालो, ठीक है। यहाँ पर हमारा x1 क्या हो जाएगा x और x2 हो जाएगा -3, यहाँ पर पहले से माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस y1 हो जाएगा y और y2 क्या है -4 हो जाएगा, है ना। अब दोनों पक्षों का वर्ग करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक। करो दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इधर का स्क्वायर करो तो यहाँ का रूट हट जाएगा, यहाँ का भी रूट हट जाएगा, जो अंदर स्क्वायर है बस उनको खोलना बाकी है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह ओपन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस का 6x आएगा, प्लस ये भी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y, ठीक, बराबर। इधर आओ, इसमें भी वही काम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 8y,
अब देखो यहाँ का एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, आएगा क्या, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 6x है, यहाँ का 6 उठा के इधर ले जाओ, यहाँ पे जितनी वैल्यू सबको उठा के इधर ले आओ, सबका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर 6 था उधर चला गया तो 6x प्लस का हो गया, और यहाँ पर पहले से 6x था प्लस का, यहाँ पर माइनस का 12y था उधर ले जाओ प्लस का 12y हो गया, इधर पर क्या है माइनस का 8y है, ठीक है। यहाँ पर 36 और 9 कितना हो जाएगा, उठा के उधर ले जाओ, 36 और 9 हमारा हो जाएगा कितना 45, उधर ले जाओ तो माइनस का 45 हो जाएगा, और इधर पर 16 और 9 25 पहले से है ना, ये 0 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 12x, इन दोनों को घटा दो, 12 में से 8 चला गया 4 यानी कि 4y, और 45 में से 25 चला जाएगा कितना बचेगा 20। पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन कर लो, ठीक है 4 कॉमन कर लो, 20 इधर माइनस करना इधर भेज दो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में से क्या 4 कॉमन करो तो 4 3 12x, भाई 4 कॉमन करो, यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पर केवल y बचेगा, 4 से काट दो 4 पंचे 20, तो आ गया 3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई बराबर आया 5। तो x और y में जो संबंध है वो यही है, 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया, समझ में आया तो बताना, ना समझ में आया तो भी बताना, वैसे सब कुछ तो इजी तरीके से बताया गया है, बस इधर उधर ले जाने में ना समझ में आया तो वो देखना एक बार, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक। तो 20 को उधर ले आके काट दिया तो हमारा 3x प्लस वाई बराबर 5 आ गया, यही क्या है एक्स और वाई में संबंध है, यही हमारा आंसर है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए जितने भी देखे, और बेसिक भी समझा, ठीक है। अगर आपके समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने और भी दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, 2-3 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम के, तो अभी से तैयारी स्टार्ट करो ताकि बोर्ड का एग्जाम अच्छे से हो सके, ठीक है। तो जितने भी सवाल बता रहे हैं उनको घर में लगाओ, और भी सवाल सॉल्व करो, जो आपको ना आ रहे हो वो भी आप लोग बोल सकते हो, सॉल्व करके बताएंगे उसको, ठीक है। तो लगातार पढ़ते रहो, समझते रहो, सीखते रहो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।